3 माउंट क्लाइम किए हैं मैंने, और उसमें से एक मोस्ट टेक्निकल पीक है आमा डाबलम। मतलब अगर टेक्निकल की बात करें तो ये एवरेस्ट से भी ज़्यादा टेक्निकल पीक है, और अभी तक बहुत कम लोगों ने क्लाइम किया है। और ये क्लाइम करने वाली मैं अपने हरियाणा की पहली लड़की हूँ जिसने आमा को क्लाइम किया है। और उससे पहले लास्ट 15 अगस्त को मैं भारत की पहली बेटी थी जिसने माउंट एलब्रस ईस्ट और वेस्ट को क्लाइम किया है। और उससे पहले भी मेरे नाम एक रिकॉर्ड है, मैं हरियाणा की पहली लड़की हूँ जिसने 70 घंटे के अंदर 6000 की लद्दाख में 2 पीक क्लाइम की है। ये जो जर्नी शुरू हुई थी वो 23 सितंबर को शुरू हुई थी, बट मैंने इन तीनों पीक को क्लाइम किया है सिर्फ 15 दिन में। एक का नाम है काला पत्थर, दूसरा आइलैंड पीक, और थर्ड है आमा डाबलम। जो काला पत्थर है वो 5000 की पीक है, 5844, और आइलैंड पीक है 6189 मीटर। और जो थर्ड पीक है आमा डाबलम, जिसमें मैं हरियाणा की पहली लड़की हूँ, उसकी जो हाइट है वो 6812 मीटर में है। तो ये सब हाइटें सब मीटर में है। देखिए, माउंटेनिंग फील्ड एक एडवेंचर गेम है, तो ओबियसली वो 99.9% पे मतलब आपका डेथ रेशियो रहता ही रहता है। 8000 की जितनी भी पीक हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल में हमें क्लाइम करनी होती है। वेदर आपका सपोर्ट नहीं करता है, फिज़िकल आपका सपोर्ट नहीं करता है, सिर्फ आपका साथ होता है तो वो मेंटली, और आपका जो एंड्योरेंस वर्क जो आपने ट्रेनिंग के टाइम में किया होता है सिर्फ वो आपके साथ में होता है। तो ओबियसली बीइंग ए गर्ल तो बहुत ज़्यादा चैलेंज है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक मैन और वुमेन में जो एंड्योरेंस का फ़र्क होता है वो तो रहेगा। ऊपर से लड़की होने के लिए, क्योंकि पीरियड्स हर महीने हमें पीरियड्स का फेस करना पड़ता है, और जिसमें आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देती, और बहुत सारी सिम्टम है, जो मूड स्विंग होता है, फिज़िकल चैलेंज भी है, तो कहीं ना कहीं वो वीकनेस वाला पार्ट भी रहता है। तो ओबियसली लड़की के लिए तो बहुत चैलेंज पार्ट है, बट अगर मैंने माउंटेनिंग को चूज़ किया है और इतना एडवेंचर वाला, मतलब इतना डेंजर वाला गेम चूज़ किया है, तो ओबियसली इन हैडल्स को तो पार करना ही पड़ेगा। देखिए, मेरा लास्ट जो एक्सपीडिशन था वो माउंट एवरेस्ट था, बट 50 मीटर से मुझे वापस आना पड़ा, क्योंकि वो अभी जो मैंने बताया था, आपको डिस्कस किया था कि बहुत सारे हैडल्स हैं। उनमें से एक हैडल्स है कि 7000 के बाद में ऑक्सीजन नहीं होता, तो ऑक्सीजन के ऊपर ही आपको निर्भर रहना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं वो चैलेंज तो था ही, बट उसके अलावा उसके बाद मेरा एक फीडबैक आया था कि अपने आप को मेरे को ऐसा लग रहा था कि कहीं मेरी ट्रेनिंग में कमी ना रही हो या फिर किसी और चीज़ में। इसीलिए मैंने अब की बार जो माउंटेन चूज़ किया वो वर्ल्ड में मोस्ट टेक्निकल पीक है, तो उसमें रॉक क्लाइंबिंग आपको करना होता है। बाकी सब माउंटेन के क्या होता है कि आपको ग्लेशियर का पैच मिल जाता है, ठीक है, बट इसमें क्या है कि सिर्फ 300 मीटर ही, पूरा हाइट के अंदर सिर्फ 300 मीटर ग्लेशियर पैच है, बाकी सब रॉक क्लाइंबिंग है। तो आपको रस्सियों के सहारे ही चढ़ना है। 90 डिग्री की वॉल है, आपको वो क्लाइम करनी है, रॉक क्लाइम करके और फिर आगे आपको बढ़ना है। तो ओबियसली मैंने एक चैलेंज वाला पीक वो किया था। और अभी तक देखिए कि माउंट एवरेस्ट को चढ़ने वाले या 8000 को चढ़ने वाले कितने सारे लोग हैं, बट ये जो पीक है आमा डाबलम है, ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल है, और नॉर्मल जो क्लाइमर है वो नहीं कर पाते हैं। अगर आप उसमें परिपूर्ण हो, आप जो आपने फील्ड चूज़ किया है, वही कुछ लोग हैं जो क्लाइम करते हैं, और उनमें से एक मैंने अभी क्लाइम किया। तो ये ओबियसली बहुत टेक्निक और रॉक क्लाइंबिंग और आइस क्लाइंबिंग का एक मिक्सर टेस्टर था, तो जो मैंने अभी किया। और अभी तक सिर्फ 3 लड़कियों ने क्लाइम किया है, और वो तीसरी लड़की मैं हूँ और हरियाणा की पहली लड़की हूँ। अरे ऐसा टाइम होता है। आप अभी रिसेंटली में हम लोग क्लाइम किया, ये आमा सबमिट करके हम लोग वापस आ रहे थे। जस्ट 100 मीटर के पैच के बाद में एक फॉरनर क्लाइम था,
तो उसको फेंट हो गया पूरा, मतलब उसको नहीं दिख रहा था कुछ भी। और हम लोगों ने वहाँ पे एक ही रोप होता है ना जिसके ऊपर आपको क्लाइम करना होता है, असेंड और डिसेंड उसी रोप पे होता है। तो वो फेंट हो रहा था, तो 1 घंटा हमने बैठ के वेट किया कि एटलीस्ट वो थोड़ी सी अच्छी सिचुएशन में आ जाए और उसके बाद हम लोग डिसेंड करें। बट बाद में पता चला कि उसका लॉन्ग लाइन रेस्क्यू हुआ कैंप 2 से, और सडनली हम लोगों को वेट करना पड़ा। तो 1 घंटे का वेट, मतलब 1 सेकंड का वेट मायने रखता है, तो 1 घंटा तो बहुत हो गया ना माउंटेन के अंदर। तो हम लोग आते आते कैंप, बेस कैंप हमें आना था। तो रात को पूरा टेक्निकल क्लाइम है, आपको रोप पे आना है, ठीक है। आपको नहीं पता कि रोप के किस फेज से आपको निकल के जाना पड़ेगा, अप आना पड़ेगा, डाउन भी होगा। तो वो पूरा अंधेरा हो गया था और मेरा टॉर्च का जो बैटरी था वो पूरा ड्रेन हो चुका था। तो एक मोमेंट तब था कि मेरे को अंधेरे में रैपलिंग करना पड़ रहा था। मेरी टीम की जो टॉर्च लाइट थी सिर्फ उसी में मुझे क्लाइम करना था और उसी में मुझे रैपल करके 90 डिग्री की वॉल से नीचे आना है। तो मेरे लिए बहुत स्केरी मोमेंट था वो। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं आपके लाइफ में माउंटेन क्लाइम करते टाइम, छोटे छोटे, जिनकी जो चीज़ हमें ध्यान रखनी होती बट हमारे हाथ में नहीं होता। तो ओबियसली वो टाइम ऐसा होता है कि यार अब क्या करें, लेकिन फिर भी थोड़ा हिम्मत करके और हौसला करके ऐसा करना पड़ता है। देखिए, मैं सौभाग्यशाली मानूंगी इस चीज़ के लिए कि जब मेरी शुरुआत हुई तो मैंने अपनी मम्मी को बताया और उन्होंने कहीं ना कहीं बीइंग ए गर्ल मेरे को सपोर्ट किया। और फादर साहब का भी हमेशा सपोर्ट रहा है, उन्होंने कभी किसी चीज़ के लिए रोका नहीं। तो ओवरऑल फैमिली के लिए तो मैं यही बोलूँगी कि मेरे फैमिली का मेरा सपोर्ट रहा है हमेशा ही। हाँ, बहुत सारे, जब आप एक फील्ड पे उतरते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो मेरे को हिसार जहाँ मैं रह रही हूँ तो वहाँ के लोगों का मुझे बहुत साथ मिला है। अदरवाइज़ मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और एवरेस्ट के लिए आपको पता ही है बहुत सारा खर्चे की ज़रूरत होती है। अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो शायद मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाती एवरेस्ट। तो मेरे को हमेशा सपोर्ट मिला है। हाँ, बीइंग ए गुरु, बीइंग ए मेंटर, हैदराबाद से है भरत तमिल, तो उन्होंने एज ए मेंटर मेरा बहुत साथ दिया है और उनकी गाइडेंस हमेशा मेरे साथ में रहती है। अगर मैं मेरी बात करूं तो जब मेरा ये माउंटेनिंग फील्ड का जर्नी जो शुरू हुआ, उस टाइम एक होप थी कि हाँ चलो स्पॉन्सर से पैसा मिल जाएगा या फिर थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा कहीं ना कहीं से, क्योंकि मैं एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करती हूँ। तो ओबियसली मैंने अपना सेविंग भी उसी में लगा दिया था। तो कहीं ना कहीं था कि हाँ चलो हो जाएगा। बट धीरे धीरे पता चला कि माउंटेनिंग फील्ड में इतना सपोर्ट नहीं है जितना बाकी स्पोर्ट्स में है। तो मुझे हिसार वासियों का बहुत प्यार मिला है इस चीज़ के लिए। उन्होंने मेरी मेहनत को लगा लो या फिर मेरे जुनून को लगा लो, उनको सराहा है और मेरा साथ दिया है। हाँ, अगर गवर्नमेंट की बात करूँ तो शायद मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को अपना पॉलिसी में थोड़ा चेंज करना चाहिए, क्योंकि देखो एक बच्चा अगर मेहनत करता है तो ओबियसली उसको एप्रिसिएशन के नाम पे तो मिलना चाहिए ना। लेकिन गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई है उसमें बहुत सारी करेक्शन की ज़रूरत है। 8000 पीक को इंक्लूड किया गया है, जिसमें से 4 पाकिस्तान की पीक है जो हम नहीं कर सकते हैं। एक एवरेस्ट है जिसके अंदर 35 लाख का खर्चा है कम से कम, तो उसमें सिर्फ 5 लाख और सी ग्रेड का सर्टिफिकेशन आपको दिया जाता है, और वो भी चाइना साइड से। तो पिछले 3 साल से तो चाइना से तो कोई परमिशन मिल नहीं रही है और क्लाइम भी नहीं कर सकते हैं एवरेस्ट को। तो हमारे पास एक सोर्स बचा नेपाल, जो पिछले 3 साल से लोग क्लाइम कर रहे हैं नेपाल की साइड से। और जो हरियाणा गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई है तो वो उसमें कंसीडर ही नहीं हो। तो माउंटेनिंग फील्ड में जो बच्चे आना चाहते हैं या जो बच्चे अभी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो वो क्या करें,
मतलब उनको तो कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा ना, सोसाइटी से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, और खुद से खर्चा करे तो कितना करे, और गवर्नमेंट से भी कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ओबियसली हरियाणा खेलों के मामले में आज टॉप पे परफॉर्म कर रहा है, बट कहीं ना कहीं माउंटेनिंग फील्ड में या एडवेंचर फील्ड में कहीं ना कहीं वो नेग्लिजेंसी है, और शायद उस पर काम करना चाहिए। तो मैं अगर अकॉर्डिंग टू मी मैं अगर बात करूं तो अभी जो मैं करके आई हूं, मेरे नाम पे 3 रिकॉर्ड हैं। मैं इंडिया फर्स्ट रह चुकी हूँ, हरियाणा में 2 रिकॉर्ड वो परफॉर्म कर चुकी हूँ, और जो अभी करके आई हूँ वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल पीक है। ओबियसली आप रेशो लगा सकते हो कि जहाँ पे 1000 लोग क्लाइम करते हैं वहाँ पे सिर्फ 3 बच्चे अगर क्लाइम कर रहे हैं तो कुछ तो चैलेंज है। तो ओबियसली इतने अच्छे चैलेंज वाले और परफॉर्म कर रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए सरकार को कुछ सोचना चाहिए और कुछ पॉलिसी में चेंज करना चाहिए। 2016 से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा से, तो उसके बाद इंडिया का सबसे डेंजर वाला ट्रैक मैंने किया चादर ट्रैक, उसके बाद माउंट किलिमंजारो किया। माउंट किलिमंजारो करने के बाद 7000 का मोस्ट टेक्निकल पीक लद्दाख में माउंट नून किया, और माउंट नून करने के बाद 6000 की 10 से 12 पीक मैं इंडिया की क्लाइम कर चुकी हूँ, जिसमें से दो नेशनल रिकॉर्ड है और एक इंटरनेशनल रिकॉर्ड है। माउंट एल्ब्रस ईस्ट, माउंट किलिमंजारो, माउंट ईस्ट वेस्ट, माउंट कांग्यात्से, माउंट जोजेंगो, और बहुत सारी पीक हैं जो मैं क्लाइम कर चुकी हूँ। और अभी रिसेंटली में मैंने 3 पीक क्लाइम किया है, काला पत्थर, आइलैंड पीक और अमरडावलम। अभी तक शायद वो पार्ट बाकी है, तो होप्स हो कि गवर्नमेंट को मेरा जुनून, मेरा पैशन और मेरी मेहनत नज़र आए, तो शायद मुझे अच्छा फीडबैक मिले। बाकी 8000 की पीक, 8000 में जो भी हम 9 इंडियन लोग 9 पीक क्लाइम कर सकते हैं, तो मेरा फोकस फर्दर 8000 पीक के लिए रहेगा। बिल्कुल जाना चाहिए, जहाँ पे हर फील्ड के अंदर अगर रेशो की बात करें, गर्ल्स और बॉयज़ की अगर हम बात करें, तो हर जगह पे रेशो मेंटेन है। एक माउंटेनिंग फील्ड ही ऐसा है जहाँ पे अगर 5 लड़के हैं तो सिर्फ 1 लड़कियाँ ही आपको देखने को मिलती हैं, और ऑलरेडी हम लोग प्रूफ कर चुके हैं इस चीज़ को कि लड़कियाँ किसी भी फील्ड में कम नहीं हैं, और लड़कियाँ हर जगह पे अपना अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। तो ओबियसली कोई भी फील्ड, आपका जुनून किसी भी चीज़ में हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि खेल में हो या फिर किसी और चीज़ में, मेडिकल लाइन में, एजुकेशन लाइन में, बहुत सारे फील्ड है। तो डिपेंड करता है, बस एक ही चीज़ है कि जिस भी फील्ड में जाओ, जिस भी फील्ड में आप रहो, आप अच्छे से परफॉर्म करो, फोकस के साथ में काम करो, तो कहीं ना कहीं मेहनत आपका जो फल है वो हमेशा मिलता ही मिलता है। और ओबियसली मैं तो कहूँगी कि आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे आपका इंटरेस्ट है।